नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर अन्य देशों की तुलना में हमारे देश को देखें तो ये आंकड़ा कम है। इसका कारण है समय रहते लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा करीब 2100 के पार पहुंच चुका है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति यूपी की है। तकरीबन 2000 के आसपास ये आंकड़ा वहां पर है। संकट बड़ा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में पूरा देश एक है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, हमारे सुरक्षा बल, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, अन्य विभाग का अमला, स्वयंसेवी संगठन पूरी तत्परता से कोरोना को मात देने के लिए लगे। आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर बात करेंगे, उनके सेवा भाव की बात करेंगे, उनकी मानवता की बात करेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पैटलावद की, जहां कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच गरीबों के लिए कई कोरोना वॉरियर्स आगे आकर हर संभव मदद कर रहे हैं। पैटलावद में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाते हुए समाजसेवी गौतम ग्रुप द्वारा नगर के गरीब परिवारों और निचली बस्तियों में राशन मुहैया करवाया जा रहा है। दरअसल गौतम ग्रुप द्वारा हमेशा गरीब परिवारों के लिए आगे आकर उनके लिए हर संभव मदद की जाती है और इस संकट की घड़ी में भी गौतम ग्रुप ने गरीबों के लिए राशन पानी की पूरी व्यवस्था की है। प्रत्येक गरीब परिवारों के घर घर जाकर उन्हें राशन के पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। गौतम ग्रुप द्वारा जनता कर्फ्यू के बाद से लगे लॉकडाउन के साथ ही गरीब परिवारों के लिए आगे आकर कमान संभाल ली थी और लगातार उनके द्वारा इस ओर कार्य किया जा रहा है। नगर के लोग उन्हें कोरोना वॉरियर्स के नाम से ही पुकार रहे हैं। गौतम ग्रुप के द्वारा किसी भी गरीब परिवार को राशन देते समय उनका फोटो नहीं लिया जाता है, ताकि किसी के मान सम्मान को भी ठेस न पहुंचे और वह भूखा भी न रहे। गौतम ग्रुप के द्वारा सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है। राशन के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को दवाइयां भी गुजरात से बुलाकर दी जा रही हैं, क्योंकि नगर में कई लोग ऐसे हैं जिनका इलाज गुजरात के बड़ौदा, अहमदाबाद या दाहोद में चल रहा है, तो उन्हें इस संकट की घड़ी में दवाइयां भी गुजरात से बुलवाकर दी जा रही है, ताकि उनके स्वास्थ्य पर भी कोई असर न पड़े। गौतम ग्रुप के संचालक समाजसेवी गौतम गहलोत का कहना है कि नगर वासियों के लिए हम हमेशा तैयार हैं और अब तक हमारे द्वारा सैकड़ों परिवारों को राशन उपलब्ध करवा दिया गया है और आगे भी इस ओर कार्य किया जा रहा है। हमारा मकसद है कि नगर में कोई भूखा ना सोए। हमारा जो टीम है, पूरी ग्रुप है गौतम ग्रुप, उसके माध्यम से जो निःसहाय हैं, मेरे पेटलावद परिवार के जो सदस्य हैं, उनके यहाँ हमारे द्वारा 10 दिन का राशन दिया जा रहा है, जिसमें चावल, दाल, शक्कर, चाय पत्ती, लाल मिर्च, हल्दी, एक नमक की थैली, एक डेटॉल साबुन। विशेष तौर पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा आग्रह किया गया है कि दिन में 4 बार कम से कम हाथ धोना, उसके लिए हमने विशेष तौर पर डेटॉल साबुन साथ में रखा हुआ है। तेल है, से जो भी घरेलू उपयोग राशन सामग्री है, वो टोटल हमारे द्वारा 10 दिन की। तो पैटलावद से ये खबर है। हमारे संवाददाता कुंवर शान ठाकुर सीधे हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। कुंवर शान, जिस तरह से कोरोना संकट लगातार पूरे देश, हमारे मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है, पैटलावद में जिस तरह से स्वयंसेवी संगठन आगे आए हैं और जिस खबर का जिक्र आज अपने इस खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में हम कर रहे हैं, क्या कुछ इस ग्रुप द्वारा किया जा रहा है? उनकी बाइट हम सुन रहे थे, आपसे ही जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पेटलावद नगर में गरीब परिवारों के लिए गौतम ग्रुप मसीहा बनकर उभरा है और लगातार गरीब परिवारों के लिए हमेशा आगे आकर उनकी हर संभव मदद कर रहा है। अभी भी पेटलावद में जब कोरोना वायरस का ये भारी संकट था, तो इस बीच गौतम ग्रुप ने अपनी तत्परता के साथ गरीब लोगों के लिए वो काम करके दिखाया है जो यहाँ पर कोई ना कर सका। साथ ही हमारे साथ में गौतम ग्रुप के संचालक भी मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह से उनको ये प्रेरणा मिलती है और क्या कुछ उन्हें यहाँ पर कितना अभी तक राशन वितरित किया है और किन किन परिवारों को किया है। हमारे साथ मौजूद है गौतम जी, स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में आपका। किस तरह से आप ये धन्यवाद। यह प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता द्वारा मिली और उन्हीं के चरण कमलों से मैं ये सेवा को करता चला रहा हूँ।
और काफी कुछ सेवा हमारे पूरे ग्रुप के द्वारा की जाती है। अभी आपने कितने लोगों को राशन वितरित किया है? अभी हमारे द्वारा करीब 450 480 परिवारों को राशन वितरण कर चुके हैं और भी सेवा लगातार जारी है और आगे भी चलती रहेगी हमेशा। अच्छा, अभी आपने क्या कुछ तैयारियां और की है इस कोरोना? अगर यह लॉकडाउन अगर आगे बढ़ता है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो हम इस लॉकडाउन में हर उस शख्स के लिए हमेशा तैयार रहेंगे जो निसहाय है, गरीब है, उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उनके लिए सभी राशन की व्यवस्था हमारे द्वारा पहले से स्टार्ट किया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। पूरी पेटलावद, मेरा शहर, मेरा परिवार, किसी भी सदस्य को कोई समस्या नहीं आने देंगे। शान गौतम ग्रुप के संचालक से हमारा सवाल है कि जिस तरह से बहुत पुण्य का काम वो कर रहे हैं, मानव सेवा वो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस तरह से सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई किसी भी तरह की कोई मदद करता है तो अपने फोटो वायरल करता है, अपने वीडियो वायरल करता है। वो जिस तरह से खबर यह है कि वो इन सारी चीजों से दूर है, इसके पीछे उनका क्या कहना है, किस तरह का भाव है उनका? गौतम जी, हमारा सवाल है कि आपके द्वारा राशन वितरित करते वक्त ना तो कोई फोटो लिया जाता है, ना इसकी कोई पब्लिसिटी की जाती। इस दौर में काफी लोग इसको पब्लिसिटी लेकर और राजनीतिक तौर पे देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकते और हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा है, मानव सेवा है, और इसी सेवा के संकल्प के साथ हम यह कार्य करते हैं और बिना किसी प्रचार प्रसार के हमारे द्वारा सेवा की जाती है और लगातार की जाती है। शान मेरा सवाल है क्या ये राशन, इनकी जो पूरी टीम है, कितने लोगों की टीम है, और क्या ये घर घर पहुंचते हैं जरूरतमंदों के पास, गरीब बस्ती के पास? किस तरह का इनका एक कार्यक्रम होता है सुबह से रात तक का, जानना चाहेंगे जी। आपके द्वारा किस तरह से अपनी टीम के साथ काम किया जाता है, किस तरह आप घरों तक पहुंचते हैं और किस तरह राशन का वितरित करते हैं? कितने लोग आपकी टीम में और किस तरह आप लोग काम करते हैं? हमारे पास दिन में कॉल आते हैं, जो हमारे परिचित हैं उनका कॉल आता है कि इस परिवार को आवश्यकता है, तो उस परिवार के हम संपर्क में जाते हैं और उनसे चर्चा की जाती है और फिर उन्हें शाम को उनके यहाँ पार्सल पहुंचाया जाता है, बिना किसी फोटो के और बिना किसी प्रचार प्रसार के, और किसी का भी नाम ओपन नहीं किया जाता है। सबसे मुख्य यही है। और इसमें हमारे करीब 20 से 25 टीम के पूरे सदस्य लगे हुए हैं। मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, इस तरह से शान मेरा सवाल एक और है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है गौतम ग्रुप, और गौतम ग्रुप के संचालक जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं और न्यूज़ वर्ल्ड उनका स्वागत भी करता है और सराहना भी करता है उनकी काम की। एक सवाल और यहाँ बनता है कि जिस तरह से ये राशन हुआ, भोजन के पैकेट हुए या दवाइयाँ हुई, अन्य तरह की सामग्री को वितरण करते हैं, क्या मैसेज होता है? लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, घरों में रहने की बात की जा रही है, और एक सवाल और पूछिए इनसे कि जो दवाइयों का वितरण ये कहा जा रहा है कि अहमदाबाद, गुजरात या अन्य जगह से मंगाते हैं जरूरतमंद के लिए, तो ये कैसा होता है? चूंकि लॉकडाउन के चलते जो सारा परिवहन व्यवस्था है वो ठप है, तो कैसे दवाइयों को मंगाते हैं, कैसे इन तक पहुंचती हैं? गुजरात से जो जिन लोगों का यहाँ पर इलाज चल रहा है और उन्हें दवाइयों की आवश्यकता होती है, ऐसे में आप कैसे गुजरात से, अभी परिवहन भी बंद है और उसके बावजूद दवाइयाँ बुलवाकर उपलब्ध करवा रहे हैं, क्या कुछ जतन करना पड़ता है और किस तरह आप बुलवाते हैं? इसमें हमारे मित्र है जो टीम के हमारे भविष्य नागर, उनके एक मित्र जो दाहोद और बड़ौदा वगैरह गुजरात में है, वो वहीं से यहाँ हमारे द्वारा व्हाट्सएप पे उनको स्लिप पहुंचाई जाती है। वहां सभी कलेक्शन किया जाता है मेडिकलों से दवाइयों का, और फिर वो यहाँ बॉर्डर तक पहुंचाते हैं। बॉर्डर तक जाकर और हमारी टीम द्वारा लाके और यहाँ सभी को वितरण की जाती है घर पहुंचकर। अच्छा, तो इसमें आपके द्वारा किसी से निःशुल्क दिया जाता है या कोई चार्ज लिया जाता है? इसमें सिर्फ दवाई का जो शुल्क होता है वही लिया जाता है, सेवा शुल्क किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाता है। क्या मैसेज होता है शान, क्या मैसेज देते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में रहें, सामान तो दे रहे हैं, साथ में जन जागरूकता का काम भी इनकी टीम कर रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? किस तरह से सोशल डिस्टेंस का सभी लोग पालन करें, क्या कुछ करें? मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के जो आह्वान किया है उसका आदेश का पालन करें और अपने घर के अंदर रहें। शान, अब हमारा सवाल आपसे है कि अगर हम पेटलाबाद की बात करें तो क्या कुछ स्थितियां, परिस्थितियां पेटलाबाद में इस समय हैं? कोरोना को लेकर क्या स्थिति वहां पर है?
दूसरी तरफ किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर किया जा रहा है, लोगों को जरूरत की जो चीजें हैं वो मिल रही हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से सरकार ने इस समय गेहूं खरीदी का समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर पेटलाबाद में? देखिए सर, जिस तरह से लॉकडाउन के बाद से ही यहाँ पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी नागरिक रह रहे हैं और प्रशासन भी इस ओर लगातार मुस्तैद है और समाज सेवी संस्थाएं भी लोगों के घर तक राशन पानी पहुंचाने का काम कर रही है और लगातार लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। वहीं जहाँ देश में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, तो झाबुआ जिले का ये जो पेटलाबाद है, यहाँ पर अभी फिलहाल किसी तरह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं देखी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षित देखा जा रहा है। ग्रीन जोन में अभी पेटलाबाद बना हुआ है और लगातार इसको लेकर भी जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन इस पर काम कर रहा है कि यहाँ पर किसी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर कोई उल्लंघन ना करे और सभी लोग यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से इसका ध्यान रखें और सभी सुरक्षित रहे और अपने घरों में रहे, जिसको लेकर घरों तक यहाँ पर सामग्री पहुंचाने के लिए भी किराना व्यवसायियों से मिलकर प्रशासन ने एक अच्छी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से सभी लोगों के घर तक किराना सामग्री, सब्जी सहित सारा सामान जो जरूरत का है वो उनके घरों तक पहुंच रहा है। सभी लोग सही से यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी तरह से ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ के नागरिक लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर असुरक्षित है और सभी लोग अच्छे से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन यहाँ पर सफल देखा जा रहा है। और रही बात समर्थन मूल्य पर जिस तरह से गेहूं लेने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो वो भी लॉकडाउन के चलते यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के साथ में गेहूं समर्थन मूल्य पर लिए जा रहे हैं। मंडी में कुछ लोग पहुंचते हैं और उनके साथ अधिकारियों के साथ वहां पर थोड़े थोड़े लोग पहुंचकर वहां पर गेहूं का क्रय करते हैं और सभी यहाँ पर इस तरह से अच्छे से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। शान, एक सवाल, मैं गौतम ग्रुप के संचालक आपके साथ अभी शायद जुड़े होंगे, एक सवाल आखिर में रह गया है, एक सवाल कि उनके तरफ से किस तरह के सुझाव हैं। 3 मई तक लॉकडाउन है और यह भी कहा जा रहा है कि 3 जोन, रेड जोन की बात की जाए और येलो जोन की बात की जाए और फिर ग्रीन जोन की बात करें, तो किस तरह से व्यावसायिक गतिविधियां, एक चूंकि व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बड़े स्तर पर समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो वो क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन खुले, खासतौर पर ग्रीन जोन जहां पर है, जिससे कि व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ सके? कोई सुझाव है सरकार की तरफ, सरकार को लेकर उनके तरफ से? गौतम जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी लॉकडाउन 3 मई तक तो अभी फिलहाल है और अगर आगे बढ़ता है तो उसको लेकर आपके क्या सुझाव है कि किस तरह व्यापारी लोग अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं? और आप भी जुड़े हुए हैं, तमाम तरह से समाज सेवी भी है, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ लॉकडाउन को लेकर आप सुझाव देना चाहेंगे? व्यापारी वैसे तो बहुत ही अच्छी सेवा चल रही है, उनकी घर पहुंच जो किराने का है, सब्जी वालों को तारीफ काबिल सेवाएं चल रही है, फल फ्रूट की सेवाएं चल रही है, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस विकट परिस्थिति में भी अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बच्ची को छोड़कर ड्यूटी निभा रहे हैं 24 घंटे। उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूरा देश उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। चलिए शान, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और गौतम ग्रुप के संचालक जो हमसे जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया। और लगातार वो इसी तरह मानवता की जो सेवा कर रहे हैं करते चले। विकट स्थिति है, संकट की घड़ी है और इन जैसे कोरोना वॉरियर्स हैं जिनकी दम पर हम कहते हैं कि हम कोरोना की जो जंग है बहुत जरूर जीतेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। चलिए तो फिर अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिस तरह से लगातार हमने बात कर रहे हैं अलग अलग स्थानों की, अब बात करेंगे हम यूपी की। कोरोना वॉरियर्स में अब बात यूपी के मुजफ्फरनगर की हम करने वाले हैं। कोरोना वायरस के चलते यहाँ पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, भारत में भी है, पूरे देश के अलग अलग राज्यों पर है। इस लॉकडाउन के चलते मिडिल क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर तबके के सामने खासतौर पर रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। परंतु कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। इसी का जीता जागता नज़ारा मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक मासूम लड़की अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ई रिक्शा चलाकर मजदूरी कर रही है। मासूम लड़की के परिवार में एक अपाहिज उसके पिता और 5 बहनें हैं। 6 लोगों का ये परिवार, और आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के समय किस स्थिति से परिवार
गुजर रहा होगा, जिसमें ये लड़की सबसे बड़ी है और अब परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। सरकार द्वारा मिली सुबह 6 से 9 बजे के बीच छूट को देखकर 3 घंटे ई रिक्शा चलाकर घर का खर्च ये उठा रही है। जो भी पैसा आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरह से इस ई रिक्शा के जरिए परिवहन किया जा रहा है। खास तौर पर किराना हो या फिर फल सब्जी हो, इनका परिवहन इसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम वो बाइट सुनवाएंगे। समरीन नाम है इस मासूम लड़की का जो ई रिक्शा चलाती है। सबसे पहले सुनेंगे। मेरे पापा फिर से अपाहिज है, इस वजह से चला रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है। तो 5 बहन है और एक भाई है छोटा सा। कितना सारा ट्रैफिक है, रिक्शा हो रही है, बेचारी को कोई भाड़ा नहीं मिलता, बच्ची है लेकिन हम इसे दिलवा देते हैं। हम भी इसकी मदद कर देते हैं थोड़ी सी, पूरी रिक्शा इसकी बेचारी की भरवा के इसके भाड़े इसके घर के खर्चे वर्चे चलवा देते हैं। बतलाती है कि हमारे घर में कोई अपाहिज है। तो आपने देखा कि किस तरह की तस्वीर ये है। रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा का सहारा लिया इस मासूम लड़की ने और जिस तरह से परिवार है उसका भरण पोषण इसके द्वारा किया जा रहा है। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मोनू कुमार जुड़ रहे हैं, उनसे ही सीधे जुड़ेंगे। मोनू, आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह की तस्वीर हम अपने चैनल पर दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक मासूम लड़की, बड़ा बोझ, कोरोना का संकट, लॉकडाउन और ऐसे में परिवार के ऊपर रोजी रोटी की समस्या, क्या कुछ पूरी एक खबर है, आपसे ही जानना चाहेंगे मोनू। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं ये पूरा मामला खतौली क्षेत्र का है, जहां पर एक मासूम लड़की है वो पूरे परिवार का पालनहार बनी है, जिसमें उसको कोरोना वायरस के चलते एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। रोजी रोटी का पूरे परिवार पर संकट खड़ा हो गया, जिसकी 5 भाई बहन भी है जो कि पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही है। लॉकडाउन में ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार को पालने का काम कर रही है। एक बड़ा यहाँ पर ये एक बड़ी मार्क तस्वीरें खतौली क्षेत्र में देखने को मिली है। और ये जो लड़की है इसका नाम समरीन बताया जा रहा है, जो कि लॉकडाउन में चलते अपने परिवार का पालन पोषण लगातार करती आ रही ई रिक्शा चलाकर। मोनू, सवाल यहाँ ये बनता है कि ऐसे मौके की हम बात करें, तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, क्या इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं गया कि क्या इस परिवार को जो जरूरत का सामान है जिसका दावा सरकारें करती हैं, राज्य सरकार करती है कि तमाम तरह की, चाहे गेहूं की बात करें, चावल की हम बात करें या फिर मसालों की बात करें, नमक की हम बात करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क दिया जा रहा है। तो क्या इस परिवार तक ये राशन नहीं पहुंच पा रहा है और प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया कि इस तरह के हालात जब हैं और सरकार की तरफ से तमाम तरह के दावे हैं, वादे हैं, ऐसे में क्या उस योजना से या उस मदद से ये अछूता है ये परिवार? यहाँ पर सरकार भले ही लाख दावे कर रही हो मदद करने का लॉकडाउन के चलते, लेकिन सरकार की और यहाँ जिला प्रशासन की बड़ी अनदेखी यहाँ सामने आई है, जो कि इस परिवार पर बड़ा संकट रोजी रोटी का उत्पन्न हो गया था लॉकडाउन के चलते। फिर मासूम जो लड़की है वो पूरे परिवार के लिए पालनहार बनी, ई रिक्शा चलाकर और अपने परिवार को पालने में जुटी हुई है। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि भले ही सरकार लाख दावे कर रही हो कि राशन मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, निःशुल्क राशन जो है बांटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस परिवार पर जिला प्रशासन की कोई जो है देखरेख सामने नहीं आई, जो कि मीडिया में दिखाने के बाद ये इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। क्या कोई स्वयंसेवी संगठन मदद के लिए आगे बढ़ा है मोनू इसके परिवार के? जी बिल्कुल, देखिए इसमें खबर चलाने के बाद जिला प्रशासन के कुछ समाज सेवी सामने आए हैं, जो कि उनके घर तक पहुंचे और कुछ खाद्य सामग्री जो है उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है मोनू यहाँ पर कि जिस तरह से ये जो ई रिक्शा ये लड़की चलाती है, 3 घंटे के लिए चूंकि छूट वहाँ पर मिलती है कोरोना जिसके चलते, जिस तरह से लॉकडाउन है, तो क्या इन 3 घंटों में इतना इसका व्यवसाय हो जाता है कि जिससे इसका जो परिवार, बड़ा परिवार है, तकरीबन 6 लोगों का ये परिवार है, और उससे इसका गुजर बसर हो जाता हो? ई रिक्शा है उसका भी खर्च। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी संकट की बात है, क्योंकि 3 घंटे की छूट मिलती है जिसमें वो ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार को पालने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन जद्दोजहद कर जो भी कमाया जाता है उससे अपने परिवार का
पालन पोषण कर रही है। चलिए मोनू, बहुत शुक्रिया। और हम आशा करेंगे कि न्यूज वर्ल्ड पर इस खबर चलने के बाद वहां का शायद प्रशासन जागे और कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए मदद के हाथ बढ़े, क्योंकि हम लगातार ऐसी खबरें भी चलाते हैं कि किस तरह से लोगों की इस संकट की घड़ी में लोग मदद कर रहे हैं। और आशा की जानी चाहिए कि प्रशासन से लेकर स्वयंसेवी संगठन भी इस परिवार की ओर देखेगा और कहीं ना कहीं मदद के लिए उसके हाथ इस परिवार के लिए बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह हमारा देश और प्रदेश कोरोना की जंग लड़ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो लोग हैं, ये वो देश और प्रदेशवासी हैं जिनके जोश, जुनून, जज्बा, समर्पण और सेवा भाव के दम पर हम कहते हैं कि कोरोना की जंग हम जीतेंगे। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।